पिछले भाग में। ओह माय गॉड, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? एलेक्स की जिंदगी में कोई और भी है। प्लीज यहाँ से जाओ। मैं एडल्ट लव के लिए तैयार हूँ। निकी ने अपने प्यार का इजहार किया है। मर गया। कहाँ है चिट्ठी? हम बात करेंगे वादा, लेकिन आज नहीं। तुम जाओ। लगता है उसके साथ रेप हुआ है, इसलिए उसका बर्ताव अजीब है। जीना हराम कर दिया तुम दोनों ने। चिल्लाओ नहीं, तुम दोनों को तो रोज पीटना चाहिए, तब तुम लोग समझोगे। मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। आफत मत मचाओ विंस। क्रिस, इतनी देर क्यों? पापा बहुत गुस्से में है। अगर उन्होंने देखा बर्तन अभी भी गंदे हैं तो तुम्हारी खैर नहीं। फटाफट कर तो रही हूँ। ठीक से कोई काम क्यों नहीं कर सकती? ओहो, अब दोनों मरेंगे। ये उसी का कप था। मैं साफ कर दूंगी। तुम कभी नहीं सुधर सकती। मैंने कितनी बार बाथरूम में कपड़े छोड़ने से मना किया है। मैं तुम दोनों से तंग आ चुका हूँ। जल्दी हटाओ इन कपड़ों को यहाँ से। ये क्या है? मेरा कप? उल्लू की पट्टी। प्लीज नहीं। कहाँ जा रही हो? वो लौट आएगी। तुम बर्तन मांजो। कितना सो लिया आज तो। निकी, बस 10 मिनट बाकी हैं। वेरोनिका, सुना तुमने? समय बहुत कम है। वेरोनिका, मैं अंदर आ रही हूं। निकी, निकी, कैसे मुझे पता भी नहीं चला। उठाओ उठाओ, फोन तो उठाओ। ओह, मेरे लिए है? वेरी फनी। तुम कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो? लोला, चलो खेलते हैं। मेरा बंदर, मुझे ना आज सच में स्कूल जाना है। मैं शाम को आऊंगी और तब हम जरूर खेलेंगे, पक्का। पक्का। देखो देखो देखो, क्या कर रही है? ये नई पीढ़ी के लोग समझ ही नहीं आते, अपने सामान को ऐसे कैसे फेंक रहे हैं, वो भी एक लड़की हो। आपका क्या जाता है? मेरा बैग है, इसके साथ वही करूंगी जो मैं चाहूंगी। अगर पसंद नहीं है तो चले जाओ। चलो चलें, चलो चलें, बेकार की बहस में ना ओह, पड़ें। हाँ बिल्कुल। ऐसा पिता एक सामान्य परवरिश दे भी कैसे सकता है? चलो चलें, चलो चलें। ओहो, उठाओ, अपना फोन उठाओ। मरी नहीं हूँ, स्कूल गई हूँ, मुझे बात नहीं करनी निकी। ओहो, स्कूल। अच्छा, कौन मेरे साथ शर्त लगाएगा कि जब लोला आएगी तो वो बेचारी होने का नाटक करेगी? मुझे अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो किडनैप हुई थी या उसने खुद किया था। कितनी जल्दी तुम मन बदल लेते हो। अभी कल ही तो जॉन के साथ उलझ पड़े थे, है ना? और आज तुम इतनी बकवास कर रहे हो।
और ये पता हो कि पुलिस बेवकूफ नहीं है, उन्होंने पता लगा लिया होगा। आहा, अभी तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि किडनैपर कौन था। और वैसे भी मैंने अपना मन नहीं बदला है, मैं तो फैक्ट्स देख रहा हूँ। मैं तो कहूंगा कि 50-50 चांसेस हैं। ओह, तो ये आया हमारा रोमियो। और कहाँ है तुम्हारी कैदी जूलियट? फिर खो दिया? नॉट फनी, यही होनी चाहिए। क्या हो अगर सच में कुछ हुआ हो? आहा, अब शहर के सारे किडनैपर्स लोला के पीछे ही तो पड़े हैं। बेहतर होगा कि अगर तुम उसे तिजोरी में ही बंद कर दो और बाहर न जाने दो। देखो, मजाक मत करो। तुम क्यों नाराज हो? शायद इसलिए कि तुम्हें फिक्र है कि वो पहले ही मजे ले चुकी। जैक, तुम सोचते ही रह गए और मैना को कोई और ही उड़ा ले गया। अब तुम हदें पार कर रहे गाइस हो। प्लीज। लोला, हेलो। कैसी हो तुम? उसने कहाँ दबोचा बहुत तुम्हें? मारा वो क्या? किडनैप हुई थी या मालदीव्स में छुट्टियां मना रही थी? किडनैपिंग के बाद लोग ऐसे नहीं दिखते। माफ करना दोस्तों, और जो दोस्त नहीं है वो भी, पर मैं कोई गंदी बातें बताने नहीं जा रही। जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। ये मामला सिर्फ मेरा है। तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? मैं तुम्हें घर पर मिलना चाहता था। बहुत प्यारे हैं। मैं तुम्हारे लिए परेशान था। ये परेशानी मुझे परेशान कर रही थी। मैं नेट के साथ बैठूंगी, कोई हर्ज नहीं ना? तुम अलीसा के साथ बैठ सकते हो, मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगी। हाँ, इतनी रूखी मुलाकात। कुछ खो गया है मिस्टर मेंडलसन? कल मैं यहाँ पर एक चिट्ठी भूल गया था, वो मुझे कहीं मिल नहीं रही। अब शायद गुलाबी लिफाफे में थी। आपने देखी वो? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या आपने देखी? मैं नहीं, मेरा कल का दिन इतना खराब था कि कुछ देख ही नहीं पाई। मैंने अपनी दिमाग की नसें 8A में ही छोड़ दी। वे बच्चे नहीं, शैतान है। पता नहीं उनके माँ बाप ने कैसी परवरिश की है। आप सफाई कर्मचारी से क्यों नहीं पूछते? हो सकता है उसने ढूंढ कर कहीं रख लिया हो, या वो जानती हो कहाँ है। बिल्कुल, मैंने सोचा ही नहीं। धन्यवाद। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लोला, तुम बेहतर लग रही हो। मुझे खुशी है कि तुम वापस लौट आई। बहुत बहुत थैंक यू मिस्टर मेंडलसन। मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब सुने। हाँ बिल्कुल। मिस्टर मेंडलसन, थैंक यू वेरी मच। अब भी अगर किसी को नहीं पता, मिस्टर मेंडलसन मुझे ढूंढ रहे थे। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और बचाया। वैसे बहुत सारे लोग तुम्हारी खोज कर रहे थे। मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया। आपने ही मुझे ढूंढा। आपने बिल्कुल हार नहीं मानी और मुझे बचा लिया। मैं भी था जो तुम्हें खोज रहा था आखिर तक। ठीक है, धन्यवाद लोला। मुझे खुशी है कि मैं सही वक्त पर सही जगह पहुंच गया। थैंक यू। बैठ जाओ। चलो, उम्मीद है आज सब यहीं हैं। क्रिस्टीना कहाँ है? कोई जानता है? आज उसकी बारी है बोतलें इकट्ठे करने की। उसके पास एक ही स्कर्ट है, वो भी गंदी हो गई होगी। बस ये सारे मजाक हैं जो तुम्हें आते हैं। तुम सब बुरे कॉमेडियंस हो। लोला सही है, हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए। क्या पता सही में कुछ हुआ हो तो। अभी यही तो हुआ है। लोला कितनी बदल गई है। क्रिस्टीना, यहाँ क्या कर रही हो? लेसन तो पहले ही शुरू हो चुका है, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? मुझे ठीक नहीं लग रहा है मिसेस वॉटर्स। मुझे चक्कर आ रहा है और आंखों में अंधेरा छा रहा है। तो तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? चलो नर्स के ऑफिस में, मैं ले चलती हूँ। क्रिस्टीना। गुड मॉर्निंग मिस वॉटर्स। आप क्लास में क्यों नहीं? क्या जरूरी है ऐसे लोगों को डराना? देर से मत आइए, आपको डरने की जरूरत नहीं फिर। और आप ऐसे क्यों लग रही हैं? पिकनिक के लिए जा रही हैं, गलती से स्कूल आ गई। और आपको क्या पसंद नहीं है? ब्लाउज, जीन्स, सामान्य आरामदायक कपड़े। आपकी याददाश्त में कुछ गड़बड़ रही होगी। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे स्कूल में एक सख्त ड्रेस कोड है। क्या आपको लगता है कि अगर आपका इंस्पेक्टर के साथ अफेयर चल रहा है तो आपको स्कूल के नियमों की परवाह करने की जरूरत नहीं है?
और अब आप ये नहीं जानती कि आपको क्या शिकायत करनी है। कॉर्नर को भी इसमें घसीट लिया। दरअसल मैं आपके गले की हड्डी हूँ। हे भगवान, आप कितनी प्यारी हैं, आप उसे नाम से बुलाती। तो मैं सही थी इसका मतलब। आपको पता है मिस वॉटर्स, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आपने मेरे साथ कॉर्नर के साथ कैसा व्यवहार किया, मतलब कि आपके कॉर्नर के साथ। मैं ऐसी चीजों को कभी भी नहीं भूलती हूँ। आपको सलाह है, आप भी ना भूलें। सुनिए, देखिए, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या सोचती हैं। मैं आपसे लड़ने नहीं जा रही हूँ। मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरी बेटी की भलाई। और मेरा भरोसा कीजिए, अगर कोई उसे तंग करता है तो वो बहुत पछताएगा। और आपको भी ये याद रखना चाहिए। माफ कीजिए, मुझे जाना है। जाओ। डोरा, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? घबराओ मत, लेकिन बाहर जाओ तो दरवाजा बंद करना मत भूलना। मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों आए हो यहाँ, बताओ। यहाँ इस पर साइन करो और मैं जाता हूँ। नौकरी छोड़ रहे हो? हाँ। आखिरकार एक मर्द की तरह। तुम कितनी समझदार हो, कोई दूसरा ख्याल भी नहीं आया। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें मनाऊंगी? क्या बात है, ये लगा तुम्हें? तुम्हें नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ आखिरकार तुम मेरे लाइफ से और स्कूल से जा रहे हो। हाँ, मैं रोज तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये अंजाम है। खैर, अलविदा। अफसोस कि ये सब ऐसे खत्म हुआ। दरवाजा बंद करते जाना। तुम खुद बंद कर लो। मिसेस वॉटर्स, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, प्लीज आप जारी रखें। क्या ये ऐसा होगा? तुम्हें यकीन है तुमने सही लिखा है? क्या ये तुम हो? क्या चाहते हो? मुझे मदद करने दो। मेरे चेहरे और बाहों पर भी चोट के निशान हैं जो उस कमीने ने छोड़े, इसलिए मैं उन्हें ढक रही हूँ। बहुत बढ़िया। बताती नहीं तो बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता। क्या मेरे निशान भी छुपा सकती हो? कोशिश करने दो। देखो, वैसे ये बुरा नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये चोट कैसे लगी? क्यों पूछ रही हो? ठीक है, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मत बताओ। मैं समझ सकती हूँ। मैं भी किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहती। और यहाँ लगभग सब जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। थैंक यू। जिससे मुझे कभी मदद की उम्मीद नहीं थी, वो थी तुम। तो क्या हम कॉफी पिएं और राजनीति की बातें करें? क्या आप कॉफी पी सकते हैं? ठीक है, हाँ, मैं नहीं पी सकता, लेकिन कभी कभी मैं सच में पीना चाहता हूँ। फिर कभी किसी और दिन किसी दूसरे माहौल में। ठीक है। और क्या वजह हो सकती है? शायद कोई ठोस वजह होगी। मैं अब अपनी और डोरा की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं उसे प्यार करता हूं, लेकिन मेरा प्यार अब उसके लिए परेशानी बन गया है। मुझे उसे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। एंथनी, डोरा को संभालना आसान नहीं है। वो जो महसूस करती है वो हमेशा किसी को दिखाती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये जानना था कि क्या वो कभी मुझे माफ कर पाएगी। आप हमारी कहानी जानते हैं, ये मुमकिन नहीं।
बात सुनो एंथनी, जल्दबाजी नहीं, शाम तक सोच लो। खैर, अगर तुम इरादा नहीं बदलते तो मैं हस्ताक्षर कर दूंगा, और क्या कर सकता हूं, लेकिन तुम इस बारे में सोचना जरूर। क्या मैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तुम्हारे साथ लंच नहीं करना है। लेकिन मैं अपनी कल की बात के लिए माफी मांगता हूँ। पहले तुम्हें ये सीखना चाहिए कि कैसे बात नहीं करनी चाहिए, शायद तब माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। मुझे निकी के सिलसिले में जरूरी बात करनी है। चिट्ठी मिल गई तुम्हें? अभी नहीं। फिर बात करने की कोई वजह नहीं है। तुमने जो रायता फैलाया उसे साफ भी करना। मेरी और मेरी बेटी की ओर से धन्यवाद। क्या मैं बैठ जाऊं? मिस्टर मेंडलसन, मैं फिर से आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। आप मेरे हीरो हो। कैसा हीरो? मैं बस अपने कुत्ते के साथ पार्क में घूम रहा था और वहां पहुंच गया, बस। नहीं, तकदीर ने आपको मुझसे मिलवाया। सॉरी। ओ, ये बस्ती की लड़की आ गई। क्या क्रिस्टीना, तुम्हारे हाथ कल से कांप रहे हैं? क्या खूब चढ़ा ली रात को कि नशा उतरा नहीं? हमें भी तो बताओ। मैं जानना चाहती हूँ, जब मेरी किडनैपिंग हुई थी तुम लोगों ने मेरे बारे में भी ऐसा ही मजाक किया था ना? लोला, गलत क्या है इसमें? सीरियसली, जैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं। अरे ये ठीक है, मैं खुद साफ कर लूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इसे मत छुओ। देखो तुम्हारे हाथों पर खून है, देखो। अरे क्या हुआ? शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिस्टीना, चलो नर्स के पास चलते हैं। चलो आ जाओ। हाँ ठीक है। कहाँ बैठते हो, भूल गए क्या? तुमने फूल पानी में भी नहीं डाले। मैंने सोचा था कि तुम बहुत खुश हो जाओगी। और मैं खुश क्यों हो जाऊं? मुझे खुशी होती अगर तुमने मुझे बचाया होता। अब ये साफ है कि तुम अंग्रेजी टीचर को इतना सब क्यों कह रही थी। तुम्हें लगता है उन्होंने बचाया, तो फिर तुम्हें उनके कुत्ते को धन्यवाद कहना चाहिए। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सब कुछ किया तुम्हें ढूंढने के लिए। क्या किया तुमने, मम्मीज बॉय? क्या तुम शाबाशी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, मैं अब तुमसे मिलना नहीं चाहती। तुम्हें क्या चाहिए? मैं पूछना चाहता था क्या चल रहा है। लोला के लिए ये मुश्किल है। उसी से पूछो। ठीक है। तुम्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्ची नहीं हो। तुम्हें एक झाड़ू लेनी चाहिए थी, सब कुछ हाथों से साफ नहीं करना चाहिए था। ये देखो ओ सॉरी 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 सॉरी। ओह कितना बुरा हुआ। ओह रुको, इसे निकाल दो। ओहो, आहा, ये क्या है? ये कैसे हुआ? शायद इसी वजह से ये डरी हुई रहती है। लिफ्ट अटक गई थी और मैं दरवाजा खोलना चाहती थी और फंस गई। मैं दवाई लगा लूंगी, कुछ भी नहीं दिखाई देगा वहाँ। सच में भरोसा नहीं होता। ये देखो किट, यकीनन किसी ने मारा है। 5 उंगलियां छप गई हैं और जहाँ तक मुझे पता है लिफ्ट के हाथ नहीं होते। ठीक, मुझे बताओ, कोई तुम्हें तंग कर रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। ये तो साफ है कि तुम्हें किसी का डर है। कुछ नहीं कर सकती। आप पापा को नहीं जानते, अगर उन्हें भनक लग गई, मैंने बताया, मुझे मार देंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। हे भगवान, तुम्हारे अपने पिता ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? वो बिल्कुल पागल है। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आता तो वे पहले चिल्लाते हैं और फिर मारने लगते हैं। माँ को पता है? हाँ, वो इस बारे में जानती हैं, लेकिन क्या कर सकती हैं, वो भी तो उनसे डरती हैं।
लेकिन तुमने ये बात पहले किसी को क्यों नहीं बताई? छुपा थोड़ी सकते हैं। कहने की क्या बात है? मेरी मदद कौन करेगा ताकि वो मुझे और मेरी माँ को मार डाले और किसी और को अपाहिज कर दे? देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत है। मैं करूंगी मिस्टर मेंडलसन से बात। प्लीज मुझसे वादा करो, आप किसी से नहीं कहोगे। मुझे यकीन है कि हम तुम्हें बचा ही लेंगे, और अब तुम्हारे वो पापा जो तुम्हें बहुत मारते हैं, मार नहीं पाएंगे। अरे लोला, क्या सब ठीक है? और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें भी सब जानना है? क्यों जानना होगा? मैं जानता हूँ ये उससे भी मुश्किल दौर है तुम्हारे लिए। जब तुम उस कमीने के चंगुल में थी, एक किडनैपिंग विक्टिम के ऊपर आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा कि दूसरे लोग सोच नहीं सकते कि विक्टिम पर क्या गुजरती है। सच लिखा उसने। कोई भी मुझे समझ नहीं सकता। मैं याद भी नहीं करना चाहती कैसे ये सब हुआ, और हर कोई ये चाहता है कि मैं सबके सामने अपना दुखड़ा रोने लगूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। नहीं, मैं किसी के सामने नहीं रोऊंगी। नो थैंक यू। मैं कुछ जानना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। दरअसल मुझे मदद चाहिए। क्या तुम किसी को जानते हो जो अपना पुराना फोन बेच रहा हो? कुछ भी चलेगा, बस ये कबाड़ नहीं। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे याद नहीं, जिसमें मैं फिर से अपने वीडियोस बना सकूं। मुझे किसी भी तरह पैसे कमाने हैं, और नए वीडियोस के बिना कोई प्रमोशन नहीं होता। वैसे पुराना फोन क्यों चाहिए? अरे हाँ, मेरे पापा कल जब्त किए हुए फोन लाए थे जिसमें माँ अपने लिए कोई एक चुन ले। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो और इस कबाड़ के बदले एक नया फोन ले सकती हो। क्या सोच रही हो? अपने पापा के साथ मैं इसे सुलटा लूंगा। हाँ चलो, वैसे भी मैं क्लास में नहीं जाना चाहती। ठीक है, फिर चलें। चलो चलें। क्या आप सोच सकते हैं कि उसके पूरे हाथ पर चोट के निशान हैं? मुझे तो ये सोचकर भी डर लगता है कि कपड़ों के नीचे क्या होगा। इसका अंदाजा मुझे था। इसके परिवार में कुछ गड़बड़ है, लेकिन इतना खराब मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। आज वो इस जानवर के घर पर वापस नहीं जा सकती। हमें एलेक्स से बात करनी चाहिए, कानूनी तौर पर सब ठीक करने के लिए। क्रिस्टीना भाग गई। एली, तुम क्या कर रही थी वहाँ पर खड़े होकर? मिसेस वॉटर्स, समझने की कोशिश कीजिए। कोई हमेशा नजर नहीं रख सकता। क्रिस्टीना डरी हुई है। वो ये सोचती है कि भागना ही इन सब से बाहर निकलने का आसान तरीका है। हमें उसे बताना पड़ेगा कि वो हमारे संरक्षण में है। ठीक है वो सब, लेकिन अब कैसे करना है? वो भाग गई है। आपको उसे ढूंढना और उससे बात करनी होगी। आप इसे ढंग से कर सकती हैं। आप आसानी से टीनेजर्स की समस्या को समझती हैं, और मेरा बेटा इस मुद्दे के कानूनी दांव पे संभाल लेगा। गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ। लोला और क्रिस्टीना कहाँ हैं? वो स्कूल में थी, उन्हें मैंने देखा था। वो क्लास में नहीं गई? कहाँ है वो? अब वो दोनों पक्की दोस्त हैं। शायद अपना स्ट्रेस कम करने गए हो। समझ रही है ना आप? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जैक? बताओ मुझे। शायद अब मुझे उनके माता पिता से ही बात करनी पड़ेगी। तो लेसन के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिश्ते के बारे में बात करूंगी। अब मैं चिट्ठी पढ़ने जा रही हूँ, और जिसने ये लिखा है उस तक पहुंचाना चाहूंगी। इस लड़की ने जो भी शुरू किया है खुद खत्म करे। किसके बारे में कह रही है? पता नहीं। मिस्टर मेंडलसन, एलेक्स, ये मेरा कन्फेशन है। मुझे आपसे पहली नजर में प्यार हो गया था, हमारी पहली मुलाकात से ही। उम्र के फासले से मत घबराना। मैं ये महसूस करने के लिए काफी बड़ी हूँ कि मुझे आपसे प्यार है, और ये समझने के लिए कि मुझे अपनी फीलिंग्स से दूर भागने की जरूरत नहीं। हे, मुझे लगता है ये लोला है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। वो क्यों चिट्ठी लिखेगी? वो तो वैसे ही उसको हर मौके पर डोरे डालती रहती है। वो तो पॉल के बारे में भी नहीं सोचती। मैं एडल्ट लव के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप दूसरों की किसी भी फालतू राय पर ध्यान नहीं देंगे। ये किसने लिखा है? जैसा कि लैला ने लिखा था मजनू को, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और क्लार्क, तुम्हारे पास कितनी जानकारी है। ये तुम सबके लिए सबक है। पहला कि सच हमेशा बाहर आ जाता है, और दूसरा कि ऐसे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाते हैं। हे, लोला तुम ऐसी चिट्ठियां नहीं लिखती। वो सिर्फ टीचर्स को ही लिखती है। तुम अपने काम से काम रखो।
मक्का खाना है क्या?